अभिषेक मिश्रा ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। रूस की एक महिला ज्योतिषी बाबा वेंगा का अनुमान है कि 2021 और भी भयानक त्रासदियों से गुजरेगा। कहते हैं उनकी 80% प्रेडिक्शन सत्य होती हैं। कुछ कहें। अब ये बाबा वेंगा जो भी हों, उनके बारे में बहुत तथ्यात्मक जानकारी मुझे नहीं है। मूल बात है, भविष्य के बारे में कुछ इशारे और अनुमान ही व्यक्ति लगा सकता है। कोई ये सोचे कि भविष्य के बारे में कोई बहुत सारी ऐसे निश्चित टिप्पणियां कर सकता है, तो वो एक बिल्कुल बेमानी सी बात है, उसमें नहीं पड़ना है। और अधिकतर जो भविष्यवाणियां होती हैं वो अतीत के घटनाक्रम के आधार पर लगाए हुए अनुमान मात्र होते हैं, स्पेकुलेशन मात्र होते हैं। अब 2020 तो बीता, 2020 के पहले अगर ध्यान करो तुम, किसी ने क्या सटीक रूप से बात कही थी कि 2020 कैसा बीतेगा। अब चूंकि 20 बीत गया है, थोड़ा परेशानियों और इन सब सारी दुश्चिंताओं से भरा हुआ, तो निश्चित ही लोगों के मन में आशंका है, और आशंका के साथ साथ उनके मन में तमाम तरह के भय हैं। तो उस पर अगर कोई ये बात कहे कि और बड़े संकट आने वाले और त्रासदी, तो हमारा मन कन्विंस होता है। जीवन में आती जाती रहती हैं तमाम चीजें, इसमें बहुत पढ़ने वाला नहीं। आप ये प्रेडिक्शन का जो बिजनेस है, ये बड़ा ही विचित्र है, इसमें ना पड़े। 80% प्रेडिक्शन करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है, वो बाबा वेंगा हो या दादी झींगा हो, कोई भी ऐसा 80% का मतलब तो ये बिल्कुल विज्ञान हो गया। हम जब कोई स्टडी करते हैं तो हम अगर 60% के आसपास के कोई परिणाम पाते हैं किसी प्रयोग में, तो हम उसको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर डालते हैं। जो मैथमेटिक्स का लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, उसकी पूरी गणित है, संभावनाओं की गणित, मैथमेटिक्स है पूरी वो। तो 60 से 70% के आसपास भी उसमें कुछ बहुत बनती नहीं। वो विज्ञान कहता है कि, मैथमेटिक्स कहती है कि आप अगर बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारी बातें कहते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सही होंगी, बहुत सारी चीज़ें गलत होंगी। 80% बहुत बड़ा आंकड़ा है। 80% तक जब हम पहुंचने लगते हैं तो हम कहते हैं ये चीज़ ऐसी है, ये काम करेगी, ये काम करेगी। यानी कोई दवाई भी जब एक्सपेरिमेंट करी जाती है तो उसमें भी यही मेथोडोलॉजी लगाई जाती है। अगर वो 80% से आगे काम करने लगती है तो दवाई को कारगर मान लिया जाता है। अगर उससे नीचे वो काम कर रही है 60%, 70%, तो उसको हम प्लेसिबो मेडिसिन ही मानते हैं, वो प्लेसिबो से ज़्यादा नहीं होती। तो अगर तुमने कहीं पढ़ लिया है कि वो 80% चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ये तो इतना ज़्यादा करेक्शन हो गया है कि फिर तो सारी चीज़ें उसकी सामने रखकर बातें करी जा सकती हैं। ऐसा कभी होगा नहीं। फिर वो कहेंगे नहीं, उसका सीक्रेट है, उसके बहुत सारे किंतु परंतु हैं, लेकिन कोई बात सामने नहीं आएगी। तो मेरा हमेशा सुझाव यही रहता है इस पे कहना कि बाबा वेंगा, दादी झींगा से बच के रहिए, इनके चक्कर में ना पड़िए। त्रासदियों का क्या करना है कि और भयानक त्रासदियां आएंगी। अभी की जो जिंदगी है वो भी बड़ी त्रासदी है, लेकिन उस त्रासदी से जूझ कर जो आगे बढ़ता है वही तो मानवीय चेतना है। जीवन में कब संकट नहीं है, जीवन में कब समस्याएं नहीं हैं, जीवन में कब उतार चढ़ाव नहीं है, जीवन में हमेशा बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो जीते हैं, जो हम अपने जीवन को दिशा देते हैं, वही महत्वपूर्ण होता है। ये कहना कि आने वाला कल, अब तुम देखो कि बहुत सारे कल्ट, मैंने कितनी बार बात कही, वो यही प्रेडिक्शन किए चले जाते हैं, बस प्रलय होने वाली, सब नष्ट होने वाला है, सब खत्म होने वाला है।
तमाम कल्ट हैं ऐसे, करते रहते हैं ऐसी प्रेडिक्शन, ऐसी भविष्यवाणियां। क्यों लगता है उनको ऐसा? डर, भय, इस तरह की चीजें डालकर लोगों को मैनिपुलेट करना। ऐसी प्रेडिक्शन का मेरा एक सामना हुआ था। ये सब अनुभव से मैं चीजें सीख कर बता रहा हूं। एक बार अध्ययन का काल था, पढ़ाई का, तो एक ज्योतिषी से मेरी मुलाकात हो गई। वो कहने हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, बहुत ही रिनाउंड। उन्होंने मेरा हाथ देखा और झोले जैसा मुंह लटका कर बैठ गए। कहने लगे, बेटे तुम्हारे जीवन का तो गोल्डन पीरियड बीत गया। मैं सोचने लगा कि जो बीता था ये गोल्डन था। मतलब गोल्डन, व्हाट इज गोल्डन? आप स्टूडेंट हैं और आप कोई बड़े राजघराने से नहीं चले आ रहे हैं, आपकी पढ़ाई संघर्ष है, आपका जीवन में तमाम समस्याएं हैं, वो गोल्डन पीरियड बीत गया। अब वो उनका जो कहना था वो एक भय कि गोल्डन पीरियड बीत गया तो अब क्या होगा, मतलब तो खत्म जिंदगी, कहानी खत्म। मैं सोचने लगा, वो बड़े निराश करें, नहीं नहीं मुझे बड़ा दुख है। तो मैंने कहा कि भाई गोल्ड के आगे भी तो कुछ हो सकता है, प्लेटिनम पीरियड, डायमंड पीरियड, और भी कोई उससे भी बड़ा पीरियड, कुछ तो होगा, कुछ गुंजाइश। अब क्या है कि मान लीजिए एक स्टूडेंट को देखा, अब उस समय मान लीजिए शकल पे वैसे ही कुछ छाप पड़ी हुई है, तो क्या तुम्हारा तो कुछ होना नहीं, गोल्डन पीरियड तुम्हारा गया। तुम अपनी समस्याओं परेशानियों में किसी ज्योतिषी के पास मिलकर देखो, वो कहेगा अरे अभी तो और परेशानियां आने वाली हैं, अभी तो और तुम्हारी दशाएं बिगड़ने वाली हैं, तुम और डरते हो। डर पर डर की ईंटें रखी जाती हैं। ये सारा कार्य व्यापार भय पर भय की ईंटें रखकर खड़ा किया जाता है। इसका कोई भी मतलब नहीं है। पिछले अगर पन्ने पलटकर समाचारों को देखोगे तो सैकड़ों सालों में कितनी बार दुनिया के खत्म होने के, विनाश हो जाने की सारी भविष्यवाणियां करी गई हैं। दुनिया भी चल रही। कई कल्ट्स ने तो इतनी जबरदस्त भविष्यवाणियां करी कि उन्होंने कहा कि अपना सामान पैक कर लो, जो खाना पीना है खा लो, कर लो, बस इस तारीख को सब खत्म होने वाला है। तो 2021 कैसा बीतेगा इसकी चिंता ना करो, अच्छे से जियो, अभी जियो, जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा उसका सामना करना। 20 झेल लिया ना, 20 तो लॉकडाउन पे लॉकडाउन झेल लिए, वायरस पे वायरस झेल लिए, तो मजबूत हो चुके हो, सारे लोग बड़े मजबूत हो चुके हैं। अब और क्या होगा? सारे लोग एटीज हैं। जब कोई समस्या एक बार आप सामना कर लेते हैं तो आप तैयार हो जाते हैं उसका आगे सामना करने के लिए। जो भी आएगा मनुष्य उसका सामना करने के लिए ज़्यादा तैयार है। वो इसलिए नहीं गुजरा है कि वो खराब था, वो इसलिए नहीं गुजरा है कि बहुत परेशानियां आई, वो इसलिए गुजरा है कि थोड़ा मनुष्य को और तपाया जाए, थोड़ा तपाकर उसको और मजबूत किया जाए, उसको और निखारा जाए, ताकि वो और संकटों का और समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो सके, तत्पर हो सके। उसका शरीर, उसका मन, उसकी समझ सब उसके लिए तैयार हो सके। इसलिए ये सब समस्याएं आती हैं। वैश्विक रूप से ग्लोबली जो ये घटनाक्रम हुआ, ग्लोबली हुआ ही इसलिए क्योंकि लोगों की सोच में बदलाव आए, उनके व्यवहार में बदलाव आए और लोग एक साथ मिलकर जीना सीखें, लोग अपनी जीवन शैली को बदलना सीखें, जो कि कमोबेश आया भी है लोगों के अंदर। तो कुल मिलाकर सार रूप में बात यही है, कहनी मुझका हम सब ने झेल लिया है तो सारे लोग ग्लोबली ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। और ज़्यादा जब आप स्ट्रांग हो जाते हैं, सशक्त हो जाते हैं, तो फिर कोई त्रासदी नहीं रह जाती। फिर आप चीज़ों का ज़्यादा अच्छे से सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब आगे आने वाले वक्त में तो यही होना है, मनुष्य ज़्यादा सशक्त और तैयार होकर आगे बढ़ेगा।